हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हो और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी बच्चों तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे कि कल जो है आप सभी स्टूडेंट को पता भी होगा, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 12th में काफ़ी बेहतरीन परसेंटेज भी आया है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज भी रहा है। तो उसको लेके काफ़ी स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूज़न है, जो सर अब हमें ये बताइए, जैसे यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है, जिन बच्चों का जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन हो गया तो वो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनमें काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए जो सर अब एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, एडमिशन की क्या प्रोसेस है हरियाणा में, सर एडमिशन में एंट्रेंस भी देना होगा, अगर मान लो एडमिशन में एंट्रेंस नहीं है तो किस बेस पे हमारा एडमिशन होगा। तो इस सबसे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाया है, तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आप हरियाणा में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या वहाँ का एंट्रेंस नहीं पता या कुछ भी, तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए ताकि हर अपडेट आपको टाइम से पहले आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2024-25, इसमें स्पेशली यूजी एंड पीजी की बात होगी। देखिए, अगर आप लोगों का 12th का रिजल्ट आ गया, जैसे कि कल आप लोगों का सभी बच्चों का जो रिजल्ट है पब्लिश कर दिया गया है, तो उसके बाद अब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी स्टूडेंट के बीच में एक कन्फ्यूजन है, जैसे मान लो किसी को बीए करना होगा, सपोज कीजिए किसी को बीएससी करना है, किसी को बीबीए करना है, किसी को बीकॉम करना है, किसी को बीटेक करना है, कई सारे काफ़ी सारे कोर्सेज है, सबको एडमिशन लेना है। तो अब उनके मन में कन्फ्यूजन है, जो सर अब एडमिशन कैसे होगा, वही घर वाले तो बताते ही है, लेकिन सर एक सेपरेट वे में कोई बताने वाला हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज से आप लोग ऐसे मान लीजिए 10 से 15 मई तक, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, पर मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। लास्ट में बता रहा हूं, 10 से 15 मई से पहले आपका जो हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सबसे पहले अपना एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। विदाउट हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई भी यूनिवर्सिटी बिना मतलब के एडमिशन का कोई भी फॉर्म रिलीज नहीं कर सकती। या आप बात करो एमडीयू की, या आप बात करो केयूके की, या डीक्रस्ट की, या सिरसा, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, जब तक हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नहीं देगा तब तक ये लोग कोई भी फॉर्म अप्लाई के लिए कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर फिर हरियाणा हायर डिपार्टमेंट कब नोटिफिकेशन देगा, उसके बाद ही तो, जैसे मान लो मुझे एमडीयू में एडमिशन लेना है या केयूके में एडमिशन लेना है, तो बेटा आपका हरियाणा हायर एजुकेशन जो है वो 10 मई से पहले पहले नोटिफिकेशन दे देगा अपने वेबसाइट के ऊपर। जो आप जितने भी कॉलेज वाले हो सभी अपने एडमिशन स्टार्ट करो। और जैसे ही हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने नोटिफिकेशन डाला कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, या वो आप एमडीयू की बात करो, या आप केयूके की बात करो, या आप डीक्रस्ट मुरथल की बात करो, या आप वाईएमसीए फरीदाबाद की बात करो, जितने भी यूनिवर्सिटी है मैं सबकी बात कर रहा हूं, सब एक्टिव मोड में आएंगे। और जैसे एक्टिव मोड में आएंगे फटाफट 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 वो अपना फॉर्म रिलीज करेंगे, अपना प्रेस नोटिफिकेशन डालेंगे, जो भाई अब हमारे कॉलेज में आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। अब काफी बच्चों के मन में होगा, सर मान लीजिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन दे दिया तो क्या अगले दिन ही कॉलेज वाले मतलब एडमिशन स्टार्ट करेंगे? ऐसा नहीं होगा। आज अगर मान लो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट आएगा, कहेगा देखिए आप हरियाणा के अंदर जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, हम आप लोगों को कहते हैं आप अपना एडमिशन स्टार्ट कीजिए और इस डेट से लेके इस डेट के बीच में आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके हमारे पास डाटा लाइए। तो उस डेट के बीच में, जैसे मान लो केयूके आया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोला भाई हमें 15 मई से लेके 10 अगस्त तक का टाइम मिला है, तो एक काम करते हैं हम अपना फॉर्म को 20 अगस्त को रिलीज करेंगे। जी कर सकते हो, लेकिन उनके लास्ट डेट को क्रॉस नहीं करना है। बातों को समझे। अब कई बच्चों के मन में होगा, सर मान लो मुझे केयूके में एडमिशन लेना है, बीए करना है, तो सर इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा? तो आप सभी बच्चे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये लोग अपना प्रेस नोटिफिकेशन डालेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर या आपके न्यूज़पेपर में, आपके देख लीजिएगा। उसके बाद आप पहले जाइएगा, एक ये आपको कंफर्म डेट बताएंगे, जो भाई स्टार्टिंग डेट हमारा फॉर्म अप्लाई का ये है और लास्ट डेट ये है, आप सभी बच्चे आइए अपना फॉर्म अप्लाई करिए। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, सारे बच्चे बोलो यस सर। पहले आपने प्रेस नोटिफिकेशन देखा, नहीं देखा, सिविल वर्ल्ड को फॉलो करिए, सर ला के दिखाएंगे। प्रेस नोटिफिकेशन आया जो भाई हम 15 मई से लेके 30 मई के बीच में बीए वालों का फॉर्म अप्लाई करेंगे और आप लोग बीए का फॉर्म अप्लाई करिए। अब सारे बच्चे गए, फटाफट सबने अपना बीए का फॉर्म अप्लाई किया। अब जब बीए बीकॉम का फॉर्म अप्लाई हो गया तो सर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? चलिए हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से किया है, अब उसके बाद का प्रोसेस बताइए। फिर जब आपका फॉर्म अप्लाई होगा तो बेटा एडमिशन 2 बेस पे होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर वो 2 बेस्ड क्या है?
तो सबसे पहले कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां आपको एंट्रेंस देना होगा और कई सारे ऐसे कोर्स है जहां आपको एंट्रेंस नहीं देना। अब बातों को समझो, इसलिए कहता हूं सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहिए। बातों को क्या समझाया सर ने? दो बातें, एक तो वो एडमिशन जहां आपको एंट्रेंस के थ्रू होगा और कई सारे ऐसे कोर्स भी है जहां पे आपको विदाउट एनी एंट्रेंस बेस्ड ऑन योर 12th परसेंटेज आपका एडमिशन होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर अब हमें एंट्रेंस किस लाइन में देना है और एंट्रेंस किस लाइन में नहीं देना, उसके बारे में भी छोटी सी बातें बता दो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, फॉर एग्जांपल आपको मान लो बीटेक करना है, आपको मान लो भाई एमटेक करना है, आपको बीबीए करना है, आपको मान लो जो भी प्रोफेशनल, आपको बी फार्मा करना है, तो ये सारे जो कोर्सेज है जो प्रोफेशनल है, अब उसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अब इतने सारे कितने नाम रटा जाए, अब आप लोग बताओ, एक दो कोर्सेज हो तो नाम रट ली, टोटल मान लीजिए 104 या 5 कोर्सेज है, 104-5 कोर्सेज के नाम कोई याद नहीं कर सकता। और जो नॉन प्रोफेशनल कोर्स है, मान लीजिए मुझे बीए करना है, तो क्या सर मुझे एंट्रेंस देना होगा क्या? कहीं एंट्रेंस नहीं देना। अब सर फिर मेरा एडमिशन किस बेस पे होगा? जो आपने 10th में जो परसेंटेज अचीव किए हैं उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, हम समझ गए, जो भाई कहाँ हमें देना है और कहाँ हमें नहीं देना, सर एक सेपरेट वीडियो ला दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे भाई कहाँ एंट्रेंस है और कहाँ एंट्रेंस नहीं है, दैट्स ऑल। अब बात को समझिए, तो सर मान लो अगर एंट्रेंस होता है तो एंट्रेंस बेस पे कैसे एडमिशन होगा? तो जो आपने एंट्रेंस में जो आपके परसेंटेज बने हैं या जो रैंक बनाया है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दिया जाएगा, पहली बात। अब मान लो जहां सर हमने एंट्रेंस नहीं दिया तो हमारा एडमिशन कैसे होगा? तो सर ने बताया जिस बच्चे के 12th में अच्छे परसेंटेज, उसको हरियाणा का टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगा। अब जैसे मान लो मैंने केयूके में एडमिशन किया और मेरे 90+ परसेंटेज है, अरे एकदम दावा ठोक के जाओ, हमारा एडमिशन होके रहेगा किसी भी कोर्स में। तो ये सारा कुछ है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मान लो अगर हमें एंट्रेंस देना है तो सर एंट्रेंस का क्या सिलेबस है, एक बार वो बता दो। अरे यार अगर मान लो आप एंट्रेंस देते भी हो, सपोज किया जाए मुझे बीबीए का एंट्रेंस देना, लेट सपोज मानिए। अब कई बच्चे बोलेंगे सर उसमें क्या पूछा जाएगा? अरे यार क्या पूछा जाएगा? जो आपने 11th-12th में पढ़ा है वही पूछा जाएगा। ये थोड़ी ना आप यूपीएससी का प्री देने जा रहे हो। बातों को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट है जो एमटेक में एडमिशन लेना चाहता है केयूके में, अब सर हमारा क्या होगा? तो अरे यार आपके लिए भी सेम प्रोसेस, आप भी एंट्रेंस दो। और आप एंट्रेंस में क्या दोगे? जो आपने बीटेक में पढ़ा है। कोई बच्चा मान लो पीजी में एडमिशन लेना चाहता है और पीजी में उस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाह रहा है जहां एंट्रेंस है, तो सर हमारा एडमिशन किस बेस पे होगा? सर हमारा एंट्रेंस का क्या सिलेबस होगा? सब पे आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। आज बस मैं इतना बताने आया हूं एडमिशन का क्या प्रोसेस है, किस अकॉर्डिंग क्या होगा। तो सर ने क्या बताया, आपने जो भी ब्रांच में सिविल के, अब जैसे मान लो भाई कोई स्टूडेंट है वो एमबीए करना चाह रहा है, अब मेरा मन है एमबीए करना है, एडमिशन लेना है, तो सर जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही आपका सिलेबस होगा एंट्रेंस का, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा टफ नहीं होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, एक दो बार देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। अब मान लो सर हमने एंट्रेंस भी दे दिया, हमारे 12th में अच्छे परसेंटेज भी है, अब सर अगला प्रोसेस क्या बताओ? फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई में आपके 12th के परसेंटेज चाहिए, 12th के परसेंटेज के बाद जो आपने सब कुछ फिल किया है उसके बाद आपका रैंक आएगा। मान लो मेरा रैंक आ गया ऑल हरियाणा के अंदर रैंक 2, अरे जिस स्ट्रीम में जिस कॉलेज में चाहूँ हमारा एडमिशन होगा। अब मान लो हरियाणा के अंदर टोटल सीट है पूरे गवर्नमेंट, मान लीजिए केयूके में आप एडमिशन लेने गए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भाई टोटल मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बीए में टोटल 60 सीटें हैं और मेरा रैंक 3 है और मुझे बीए में एडमिशन लेना, क्या मेरा एडमिशन कोई रोक देगा? बोलो बच्चों रुक सकता है क्या? कतई नहीं रुक सकता। तो ये सारा अपडेट है। तो आपने पहले फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपने सारी डिटेल भरे, डिटेल भरने के बाद आपका एक रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड के बाद आप काउंसलिंग करवाओगे। काउंसलिंग इज द प्रोसेस इन विच बोर्ड प्रोवाइड या यूनिवर्सिटी, बेटा काउंसलिंग एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग हमें कॉलेज में सीट मिलता है। अब जैसे मान लीजिए मेरा रैंक आया 2, तो 2 आते ही क्या अब हम डायरेक्ट कॉलेज दौड़ेंगे? नहीं, ऐसी गलती मत करना। फिर आपको एक डेट दिया जाएगा, इस डेट पे आप काउंसलिंग अप्लाई करोगे। मैंने काउंसलिंग अप्लाई किया, अब मेरे को काउंसलिंग में सीट मिल गया। अब दौड़ते हुए जाओ, फटाफट कॉलेज की फीस लेके एडमिशन लो, फटाफट हॉस्टल की फीस भरो और मजे से पढ़ो। ये कंप्लीट प्रोसेस है हरियाणा में यूजी एंड पीजी में एडमिशन लेने का। भावनाओं को समझे या अभी भी नहीं समझ आया? कितने शॉर्ट तरीके से बता दिया। फर्स्टली हम फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल तभी होगा जब हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन देगा, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड प्रोसेस, सर हमारा रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड आने के बाद सर ने बताया काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग आने के बाद हमें कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलने के बाद हम कॉलेज की फीस भरेंगे और देन हमारे कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब एंट्रेंस वालों की बात की जाए, पहले फॉर्म अप्लाई करोगे, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर एंट्रेंस देने जाओगे, एंट्रेंस के रिजल्ट के अकॉर्डिंग रैंक आएगा, रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद कॉलेज मिलेगा, कॉलेज
मिलने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे और एडमिशन लेने के बाद कॉलेज की क्लासेज स्टार्ट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है यूजी एंड पीजी में एडमिशन लेने का हरियाणा में। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आपको समझ आए हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनका भी काम हो जाए। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की 100% कोशिश करूंगा। हर यूनिवर्सिटी की सेपरेट वीडियो लाऊंगा। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।